हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत है। एक बार पुनः आपके सामने एक बेहतरीन लेक्चर, एक बेहतरीन सेशन के साथ हम आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं। प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज की खासियत ये है कि आज का लेक्चर अगर आप पूरा अटेंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 10 अंक कहीं नहीं गया है। ये लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आखिरी तक देखिएगा। और हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज का मैराथन क्लास होगा हमारे द्वारा, और निश्चित समाकलन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं, जो प्रॉपर्टी है और जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना या सबसे ज़्यादा प्रबल है, उन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आप टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और आखिरी तक बने रहिएगा। आप अगर अभी तक आपको निश्चित समाकलन में डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, मैं वादा के साथ कहता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक डाउट नहीं रहेगा। 1% की जो बात होती है 99, 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0.001% भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो आपसे बस इतना ही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपने वीडियो शुरू किया है देखना तो आखिरी तक देखिएगा। 10 अंक कहीं नहीं गया मेरे प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन तो 8 नंबर में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन उधर में छोटे में दे देता है। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सारे बच्चों से यही कहेंगे कि खाना पीना वहीं बेड पे ही मंगा लीजिएगा घर वालों से, और आखिरी तक जरूर देखिएगा, बड़ी बहुत मजा आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो निश्चित समाकलन में और अनिश्चित समाकलन में अंतर क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर हमें x इंटू डी एक्स, हमारा यहाँ पे फंक्शन है x, उसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, ये अनिश्चित समाकलन है। अगर यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाए, जैसे हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक, ठीक है। अगर इसके सर से लेके पाँव तक, ठीक है, सर पे और पाँव पे कुछ लिख दिया जाए तो वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, ये जो एस आकार का बना रहता है सिंबल, जो इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अब ये जो है ये लोअर लिमिट कहलाती है बच्चा, और ये कहलाती है अपर लिमिट। अगर फंक्शन हमारा x में है और x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो लिमिट भी बच्चा x में ही होती है। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आखिर में अगर हमारे लिमिट, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जैसे सिर्फ 2 से 3 इस तरह से लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3। ठीक है, अगर बच्चा यही क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे t इंटू डी टी हो, तो ये जो लिमिट होगा यहाँ पे t इक्वल टू 2 से अगर t इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। यानी फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा और जिसके सापेक्ष हमें समाकलन करना होगा, उसी के साथ उसी लिमिट भी उसी फंक्शन में होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर सब कुछ t में है तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। एक पॉइंट से समझ में आ गया लिमिट। अच्छा, लिमिट के सवालों को हल कैसे करते हैं? छोटी छोटी बातें हैं, तुरंत 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सीधे हम कठिन सवालों की तरफ आएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक करिए। 1000 लाइक हमने टारगेट रखा है इस सेशन में, और दिल थाम के बैठिए, थोड़ा हौसला रखिए, दृढ़ संकल्प के साथ आज आइए और पूरे मेरे साथ लगे रहिए, और कहीं भी 10 नंबर आपका नहीं गया है, ये मेरा वादा है। बशर्ते आपको पूरा सेशन देखना है। सिंपली इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? निश्चित समाकलन का हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे हमें अनिश्चित समाकलन में क्या होता था कि उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती थी अगर लिमिट दिया हो तो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले इसको लिमिट को भूल जाइए, जैसे इसका समाकलन करते हैं तो x का समाकलन बच्चा क्या होता है, x² 2। क्लियर हुआ? और निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, यानी प्लस c नहीं लगाते हैं बच्चा, यही खासियत है इस बात। और यहाँ पर रख देते हैं 3, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और यहाँ पर रख देते हैं 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और इसको जो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, यानी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अपर लिमिट 3 है, तो 3/3² माइनस लगा के क्या करते हैं, लोअर लिमिट यानी x इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे बच्चा तो 2² 2। क्लियर हुआ? अगर इसको आप सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में, तो 3 3 के 9, 2 दूना के 4, हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/2, इसकी वैल्यू आ गई 5/2। यहीं से सारा प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर देंगे, किसी भी एक प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, और सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, तो निश्चित समाकलन सॉल्व करने आ गया। सबसे पहले हम जो लिमिट दिया रहता है इसको पहले भूल जाइए, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को वैसे करते हैं। ठीक है, करने के बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, ये हमारा माना जाता है। चलिए, अगर एक इसी को अगर हम फंक्शन टी में कर दें बच्चा, ये लिमिट 2 से 3 कर दें, तो इसका भी मान वही हो आएगा, बशर्ते कि हम जो है फंक्शन को x समझ के यहाँ पे समाकलन कर रहे थे। अगर यहाँ पे t समझ के करते हैं तो इसका भी मान 5/2 आएगा। तो एक रूल बन जाता है, एक प्रॉपर्टी बन जाता है जिसको P0 बोलते हैं बच्चा, कि अगर निश्चित समाकलन में हम फंक्शन को x समझ के करें चाहे फंक्शन को t समझ के करें, निश्चित समाकलन का मान जो है बदलता नहीं। अगर ये x = a से x = b है तो यहाँ पे t = a से t = b हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने फंक्शन को x समझ के किया है, ये x = 2 से 3 है तो इसका मान 5/2 आया है। तो अगर आपका मन किया कि अरे यार x थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो t आपने t किया तो यहाँ पे t × dt और ये लिमिट क्या हो जाएगी, t = 2 से t = 3, तब भी उसका मान क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हुई लिमिट की, लिमिट नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आप फंक्शन को आप बदल के कर सकते हैं, बशर्ते लिमिट सेम होना चाहिए। लिमिट आप बदलेंगे तो फंक्शन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो निश्चित समाकलन का मान है, बदल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पहली प्रॉपर्टी हुआ। क्लियर हुआ? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब इसी सवाल से हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, इसी सवाल से क्लियर कर देंगे और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं, इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। चलिए देखिएगा, इसी क्वेश्चन को यानी x × dx है 2 से 3 में, अभी आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या है, ये बच्चा 5/2। क्लियर हुआ? अभी सॉल्व किया गया ऊपर। अगर आप लिमिट बदल लेते हैं यानी कि 3 से 2 कर देते हैं x × dx, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है तो माइनस, यानी -5/2। क्लियर हुआ? अगर उसके पहले -5/2 आ रहा होता हो, अगर आपने लिमिट बदला तो वो तुरंत माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो 5/2 जो संख्यात्मक मान है नहीं बदलता है। तो रूल क्या बन गया, इसको आप P1 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन a से b में आप लिमिट डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट हमारी a से b में है यानी लोअर लिमिट, अगर आपकी इच्छा हुई अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा पलट देते हैं लिमिट, इस फंक्शन ये जो इसका मान आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बगल में माइनस हो जाएगा, यानी इसको जो भी आप सॉल्व करेंगे जो भी मान आएगा, और इसको जो भी सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ बगल में माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये एक प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, चलिए अगर आप किसी भी डेफिनिट इंटीग्रेशन की लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बच्चा, इसको आप स्पेशल केस में ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 नहीं कह सकते हैं। अगर किसी भी फंक्शन का आप निश्चित समाकलन का मान निकालना है, लिमिट सेम है x = a से x = a में, इसका मान 0 आता है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। यहाँ पे फटाफट अभी क्लियर हो जाएगा। x × dx है, यहाँ पे 2 से 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो निश्चित समाकलन का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा तो। ठीक है, समझ में आ गया 3 प्रॉपर्टी। चलिए जो सबसे तगड़ी वाली प्रॉपर्टी है, जो कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे उसी से, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करते, 1000 से कम लाइक नहीं होना चाहिए, धैर्य बना के रखिएगा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें सीख के जाना है। निश्चित समाकलन पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा वादा है, बशर्ते आपको पूरा देखना है। चलिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे और हम सीधे 5-10 मिनट बाद जो है हम कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बीच बीच में हम आपको किस्सा भी सुनाएंगे। और कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब बहुत बच्चों ने बढ़ चढ़ के दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ गार्जियन सपोर्ट करते हैं। देखिए गार्जियन का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी के भी गार्जियन, अगर आपने कहा कि पापा हमें मोबाइल चाहिए, तो अगर झुआ के बोल दिए, गुस्सा के बोल दिए कि मोबाइल का करवाए, ठीक है, पढ़े लिखे के होना, इसी तमाम तरह की बातें बोल देते हैं, बर्बाद हो जाए बात, गेम खेलवाते, ये करवाओ,
ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा गार्जियन बोल देते तो आपका मनोबल टूट जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छी बात है कि बहुत बहुत लोगों के गार्जियन ने सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन सभी माँ बाप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की क्षमता को, उसकी आवश्यकता को समझते हुए आपने मोबाइल उन्हें प्रोवाइड किया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 चीज़ें और है, उसके बाद हम सवालों को और हल करेंगे। चलिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टी और देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ताबड़तोड़ सॉल्व होंगे, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी अभी अभी हमने सॉल्व किया कि x इंटू डी एक्स लिमिट 2 से 3 में इसकी वैल्यू 5/2 होती है। अगर आपकी इच्छा हुई कि आपने फंक्शन को, यानी जहाँ पे फंक्शन x है, ठीक है, आपने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया दिस प्लस इन दोनों का सम, यानी कि x की जगह आपने कर दिया 2 + 3 + x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ आपने कर दिया तो फंक्शन का मान जो है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये चीज़, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन है यहाँ पे देखिए, ये हमारा f(x) होता है, यही हमारा क्या होता है f(x). क्लियर हुआ, f(x) इत्तेफाक से यहाँ पे x ही है। अगर आप x की जगह इन दोनों लिमिट का सम, यानी कि 2 + 3 - x कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट का मान जो है नहीं बदलता है, फिर से वहीं रहता है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि आखिर में वही कैसे रह जा रहा है। यानी x के जगह आपने फंक्शन को इन दोनों लिमिट के सम -x कर दिया है, लिमिट का मान नहीं बदल रहा। चलिए हमारी बातों पे मत जाइए, इसको कैलकुलेट ही कर लेते। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 + ये हो जाएगा, क्लियर हुआ, इंटू डी एक्स। इन 2 प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, क्लियर हुआ। यहाँ देखिए, अब एक नियम बना देंगे, एक रूल बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 5 × 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यानी हो गया 5 × x। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं, 1000 लाइक होना चाहिए और एकदम मज़ा आ जाएगा, गजब का सेशन होगा और एक वीडियो में आपको निश्चित समाकलन खत्म, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, x²/2। चलिए यहाँ पे देखिए, ये 2 से 3 में, अब रखिए अपर लिमिट रखिए, यानी अपर लिमिट का मान 3, जहाँ जहाँ x से पहले 3 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये 3 × 3 = 9/2। क्लियर हुआ बच्चा। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, यानी जहाँ जहाँ ये हो जाएगा 10, ये 2²/2, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया लोअर लिमिट। इसको अगर आप सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में, देखिएगा 15 में से 10 जाएगा 5, यहाँ पे -9/2 और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 2, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, 2 7 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 5/2। अब देखिए वैल्यू पहले भी 5/2 आ रही थी, आपने x की जगह इन दोनों लिमिट का सम -x किया, तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जो निश्चित समाकलन का मान है वो 5/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ से एक रूल बन गया, आप रूल नंबर इसको आप 3 दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं निश्चित समाकलन का, कि अगर कोई फंक्शन f(x) इंटू डी एक्स, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, a से b में है बच्चा, ठीक है। हमारी इच्छा की हम x के जगह a + b - x कर दें इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारा वही रहेगा, लिमिट मत बदल दीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ से निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी a से b में आप f(x) इंटू डी एक्स करिए। चले a से b में फंक्शन जहाँ x है, जहाँ x है उसको आप a + b - x से रिप्लेस कर दीजिए और उसके बाद निश्चित समाकलन का मान निकालिए। बड़ी हैरानी होगी जान के कि सब कुछ तो बदल दिए लेकिन मान नहीं बदला। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। चलिए इसी का सगा भाई या कह सकते हैं सगी बहन जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक और इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसको हम, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे। P4 प्रॉपर्टी नंबर 4, सब कुछ भूल जाए बच्चा, लेकिन ये प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं भूलना चाहिए। क्या है कि किसी भी निश्चित समाकलन का मान अगर इस तरह से हो 0 से a में, ठीक है, 0 से a टाइप का हो, यानी कि लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 5/2 कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो, वास्तविक संख्या हो। x की जगह अगर आप
ए माइनस एक्स कर दें इंटू डी एक्स, तो बच्चा लिमिट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसको थोड़ा घेरा कर लीजिएगा, अतनी गोलिया लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, इसको गोलिया लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस, मज़ा आ जा रहा है और मुझे पढ़ाने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। इसको थोड़ा घेरा कर लीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे हम बोलें प्रॉपर्टी नंबर 4, तुरंत ध्यान इस पे आना चाहिए। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आधारित हम सबसे पहले क्वेश्चन आपको कराते हैं, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद जो भी 3-4 और हैं। देखिए प्रॉपर्टी बहुत ढेर सारा है निश्चित समाकलन, लेकिन सवाल किस पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हम आपको कराएंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पे कराते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, तो अच्छे क्वेश्चन को ही हम करेंगे जो 8 नंबर और या तो 5 नंबर में पूछे गए, कभी कभी 2 नंबर में। कुल मिला के आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया निश्चित समाकलन। बहुत बढ़िया। हमें निश्चित समाकलन का मान बताना है 0 से π/2 अंडर साइन एक्स अपान में अंडर साइन एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स है। बहुत बच्चा इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप पहली बार हैं आप क्या करेंगे कि इसको आप परमीकरण करेंगे। हमको पता है 99% बच्चे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे। और परमीकरण करेंगे तो ये होने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर साइन एक्स माइनस अंडर कॉस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ होने वाला नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक इसका तरीका है कि प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर कुछ नहीं समझ में आया निश्चित समाकलन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले ही लगाइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, कितना लाइक हुआ भाई, फटाफट लाइक करिए, 1000 तक पहुंचाइए, 1000 तक पहुंचाइए। बहुत बड़ा सेशन है, बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, बहुत इफेक्टिव, एनर्जेटिक और लगातार हम आपकी क्लास ले रहे हैं, कोई वैसा नहीं है। अगर आपका हौसला बना है तो मेरा भी कम नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक 1000 से कम नहीं होना चाहिए लाइक। चलिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि जहाँ जहाँ फंक्शन x है उसको दिस माइनस, यानी कि ये चीज़ समझ लीजिए, x को हम क्या करेंगे, π-x से हटा देंगे, ठीक है, समझ में आया। यानी कि अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि साइन को ही हटा देंगे। अरे साइन नहीं हटाना, साइन तो जो कितने में रहेगा, x की जगह क्या करना है π-x, ठीक है, a-x वाला रूल, जहाँ जहाँ x है बच्चा। इसके बाद तुरंत ही सवाल हो गया, पाई रूल जानना और रूल को अप्लाई करना सवाल में भी एक कला है। क्लियर हुआ? यहाँ आप देखिए प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होगा ये, जो कई बार हो चुका है, ठीक है, जो लेकिन पहली बार जो पढ़ रहे हैं अभी कठिन क्वेश्चन की तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक तुच्चा सा फार्मूला, π/2 बोले तो 90 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा की जगह x है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई कसम नहीं है कि हमेशा वही रहे। यहाँ पे 0 से ये लिमिट यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, जानते क्या है कि ये लिमिट यहाँ पे π/2 माइनस एक्स करते हैं तो यहाँ पे बहुत बच्चे 1 कर देते हैं। नहीं, लिमिट हमेशा π/2 बना रहेगा, भले ये चीज़ यहाँ पे आ गया तो क्या, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे इसको यहाँ लाते हैं तो सोचते हैं ये 1 हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं है। 0 से π/2 ये बच्चा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह x है तो कॉस x, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस x, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्यों, कैसे जोड़ेगा, क्योंकि 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट सेम है, बायां पक्ष यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, ये 2i हो जाएगा और यहाँ पे dx है। इसमें क्या होगा कि हर, यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो अच्छा वो सेम है। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर सेम कहाँ है, अरे भैया ये प्लस में अंडर साइन एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स है, यहाँ पे अंडर कॉस एक्स प्लस अंडर साइन एक्स सेम है, इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में सेम है। हर बराबर होता है तो अंश आपस में क्या हो जाता है बच्चा, जुड़ जाता है, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आखिरी तक पूरा करना है, समीकरण 1 पूरा आप लिखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये चाहे इतना भी लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं।
जब भी बच्चा समीकरण जुड़ता है तो बायां पक्ष के साथ जुड़ता है। अब ये वाला टर्म इसके साथ नहीं ऐड होगा, ये वाला टर्म इसके साथ नहीं ऐड होगा। बायां पक्ष साथ और दायां पक्ष साथ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आई कितना हो पाएगा अपने जीवन काल में कभी जोड़ पाएंगे? 2i हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट हमारा सेम रहेगा बच्चा, 0 से π/2, और यहाँ पे हर जो है बराबर है, यानी √sin x प्लस √cos x, ये dx कॉमन रहेगा हर जगह पे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? √sin x, ठीक है, प्लस √cos x हो गया। अब देखिए ये चीज़ क्या है? सेम है, अंश और हर में क्या है? सेम है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि √sin प्लस ये इसको खाया तो हमारे लिए क्या आया? चलिए, कौन किसको खाया ये भी समझ में आना चाहिए। तो हमारे लिए क्या आया भैया? बहुत बढ़िया सेशन है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे बचा 1 × dx और ये 0 से ये लिमिट चलता रहेगा, भूलिएगा मत लिखने में, प्रैक्टिस करिए सवालों को। 2i, ठीक है। एक 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? भूल ही गया होगा। अरे बहुत लोग अवकलन कर देते हैं, इतना जल्दीबाजी में रहते हैं। 1 का अवकलन कर देंगे 0 हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन। समाकलन आप कर रहे हैं, जो डंटा लगा हुआ है ना, समाकलन का चिन्ह है। 1 का x होता है 0 से π/2। बहुत लोग पूछ दें कि अरे 1 का x कैसे होता है, वो भी नहीं बता पाएंगे, अभी बता दे रहे हैं कैसे। यहाँ पे 2i अपर लिमिट रखिए, π/2 माइनस लोअर लिमिट x, यानी π/2 है। हमें आंसर बताना है i का, न कि 2i का। ये 2 कैसे हटेगा भाई? ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे, डिवाइड करने लगेगा, π/4 आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 से कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पे आपको कराया। आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है, 1000 लाइक होना चाहिए, बड़ा सेशन है, एक वीडियो में पूरा निश्चित समाकलन खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी 0 से π/2 में किया गया है, 1/1 प्लस √tan x का मान बताना है, या ये लिमिट दिया है π/6। देखिए π/6 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो आप 180, यहाँ पे क्या है पाई की वैल्यू 180 होती है ना, तो आप कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये जो π/3 पाई की वैल्यू 180 होता है, 30 से भाग देंगे 60 हो गया, यानी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक है। इसका हमें मान बताना है, निश्चित समाकलन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजेदार है। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 तो नहीं यूज होगा, 4 के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 नहीं है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि x में लिमिट x में रहेगा बच्चा। क्लियर हुआ? देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 से जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी नंबर जो 3 किए थे, a + b - x वाली यूज होगा, और ये क्वेश्चन जैसे आप यूज करेंगे ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि tan x जो दिख रहा है बच्चा, पहले आप सभी को पता है tan x sin x अपन में cos x होता है। आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो, 10 नंबर कहीं नहीं गया बच्चा, 10 नंबर कहीं नहीं गया है, एकदम मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आप परिश्रम करेंगे तो हमारे में आप कमी कभी नहीं पा सकते हैं, इतना तो है, मुझे अपने विश्वास है, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट π/6 से लेके यहाँ पे π/3, 1/1 प्लस, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √sin x अपान में √ क्या है, एक cos x × dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। एलसीएम ले लेंगे तो ये √cos x इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में आप कर लीजिए, यहाँ पे √cos x हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप करिए √ यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ पे a से b में a की जगह π/6 है, b की जगह हमारा π/3 है। तो कैसे तोड़ता है? बहुत आसान है। कैसे? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। लिमिट π/6 से लेके यहाँ पे π/3 रहेगा। ये जो x है बच्चा, वो x हट जाता है इन दोनों लिमिट के सम के बराबर, a + b यानी π/3 - x, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन दोनों लिमिट के सम -x से हट जाएगा और एक काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या होगा, दोनों लिमिट का सम यानी π/6 π/3 - x। ठीक है, यहाँ पे √ sin x,
खाली देखने में बड़ा है जी, बहुत आसान है। ये π/6 प्लस π/3 ये -x इंटू डी एक्स। अब बहुत बच्चे सोचेंगे अगर ये वाली लिमिट तो यहाँ आ गई, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ऐसा नहीं है, लिमिट वहीं का वहीं बना रहेगा, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ? जैसा कि हमने क्वेश्चन कराया था, लिमिट सेम आ रही थी 5/2। क्लियर हुआ? अच्छे से देखिए क्वेश्चन, हम अगर 10-12 क्वेश्चन करा दिए ना, कहीं इस क्वेश्चन में से बहकेगा नहीं। कुछ प्रॉपर्टी और है 2-3, ऐसा नहीं कि आखिरी है, लेकिन इस पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेरी कहे हुई बातों को मत जाइए, पिछले साल का आप पेपर उठा के देख लीजिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का ही है, निश्चित समाकलन में कई बार पूछा गया। π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, π/2। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। लिमिट जो है बच्चा उसको लिखिए, जो है वो लिखिए पहले लिमिट। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा ये साइन π/2 -x। क्लियर हुआ? अपान में यहाँ कॉस है ना, ये कॉस है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्या है? ये कॉस π/2 -x प्लस यहाँ पे अंडर रूट। चलिए देखिए, करते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, ऊर्जा बना रहना चाहिए, इंटू डी एक्स। एक बार हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो, कहीं बाद में इशू ना हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ क्लियर है, मज़ा आ जाएगा आज का सेशन, बशर्ते आप आखिरी तक बने रहिए। ये समझना नहीं क्या है, ये π/6 से π/3 ये लिखते जाइए, हम बार बार एक ही चीज़ लिखेंगे। cos 90 - थीटा बच्चा बहुत आसान है। ठीक है, ये लिमिट आप लिखते जाइए, ये हम डब्बा जो बनाए हैं ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह x है। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है x हो गया, ये cos 90 - थीटा साइन थीटा, ये साइन x हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर से cos x हो जाएगा, इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? हो गया काम। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि हर जो है बराबर है दोनों का, √cos x प्लस √sin x है यहाँ पे, और यहाँ पे √sin x प्लस √cos x है, हर बराबर है। x प्लस वाई हो चाहे y प्लस x हो, एक ही बात है, हर बराबर होता है तो सिंपली क्या हो जाता है, अंश जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ? जोड़ दीजिए। बाएं पक्ष ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों? कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके आप निश्चित समाकलन का मान निकालना है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2i, हर जो है यहाँ पे ये π/6 है। चलिए अभी लिखते जाइए, इस तरह से डब्बा बनाते जाइए। ये हो जाएगा √cos x। क्लियर हुआ? √sin x, और हर में तो वही है √sin x प्लस √cos x। क्लियर हुआ? इंटू डी एक्स। ये अंश और हर बराबर है, कट गए। क्या हुआ? अच्छा, कोई चीज़ कटता उड़ता है मैथमेटिक्स में, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस, कोई टर्म चाहे डिवाइड होकर कट जाता है तो बड़ा अच्छा फील होता है। अरे चलो इतना बड़ा सा दिख रहा है, हटा तो सही, ये हट के 1 आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो के बीच में ही हम कुछ बच्चों का नाम लेना चाहेंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर मेरा भी नाम लीजिए, जो रेगुलर छात्र हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम लिया जाए, और आप, हमें पता है वो कितने छात्र हैं लगातार, तो एक होता है कि चलिए भाई आपने मेहनत किया है, रेगुलर आपने यहाँ पे अटेंड किया क्लास, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 2i हो जाएगा। लिमिट क्या है, π/6 से लेके π/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया 1 इंटू डी एक्स। 1 का समाकलन अपने जीवन काल में कर पाएंगे, x ही आएगा। ये हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा π/3। हो गया? क्लियर हुआ? यहाँ पर 2i क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी π/3, यहाँ से π/6। π/3 60 है बच्चा, और π/6 30 डिग्री है। 60 में से 30 घटा पाएंगे, 30 ही आएगा। 30 बोले तो π/6, लेकिन हमें 2i का मान नहीं बताना था, बताना था i, ये i बताना था। ठीक है, 2 क्या कर रहे हो भाई, इधर आओ, इधर आ गए। चलो π/12, ये इसका आंसर हुआ, यानी इसका आंसर क्या हुआ, π/12 हुआ। हो गया ये।
आसान है। एक बार, दो बार, तीन बार आप करके जाएंगे, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ये मेरा वादा है। बशर्ते आपको करके जाना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। नज़र के साथ साथ आपको उसको अप्लाई भी करने आना चाहिए, ठीक है। कितना हुआ लाइक भाई? चलिए 1000 लाइक होना ही चाहिए, एकदम सेशन ख़त्म होते होते ही, एकदम हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जितना अभी प्रॉपर्टी सीखे हैं उसका यूज़ करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है। सिर्फ साइन एक्स की जगह यहाँ पे कॉस एक्स कर दे, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स कर दे, और ये लिमिट सेम रहे, एक सवाल और तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इसको करने आ रहा है तो बाकी सारे क्वेश्चन भी उसी तरह से होंगे। यहाँ पे tan x कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको अभी समीकरण नंबर 1 मत दीजिए, अभी इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या लग रहा है आइडिया? 0 से A टाइप का लग रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आपके जहन में होना चाहिए, दिलो दिमाग में होना चाहिए। जो भी इस समय आपके दिलो दिमाग में है पहले उसको दूर करिए, बहुत कम समय बचा है, ठीक है। ये भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस समय जो बच्चे देखते हैं इतना ज़्यादा गलत चीज़ों, गलत भी नहीं कह सकते हैं, आपका जो एज के भी कारण हो सकता है, और इस समय भी होता है कि आपका जो है अपोजिट कह सकते हैं कि क्या कहें, डायरेक्शन में आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। देख के आप चाहते हैं कि मैं कोई हमसे बात करे, या फिर इस तरह की चीज़ें, नंबर मिल जाए, तो ये सब मतलब बताएं कि अगर आप इसमें घुस गए हैं तो आप इतना ज़्यादा उलझन में फंस जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए समय मिलेगा ही नहीं, और आप चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप फंस गए तो फंस गए, अदरवाइज अभी आप सुरक्षित हैं। तो कोशिश करिए कि आप जैसे भी हैं वैसे ही रहें और पढ़ते रहें। क्लियर हुआ? तो आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहिए। यहाँ पे x की जगह a माइनस एक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बहुत बच्चे इसको x माइनस ए भी कर देते हैं। नहीं, जो ऊपर है तो पहले रहेगा, जो नीचे है वो माइनस होगा। ईश्वर सबसे ऊपर है, सबसे पहले उन्हीं को रखा जाएगा। घर में कुछ भी होता है पूजा पाठ, सबसे पहले ईश्वर को प्रसाद चढ़ाया जाता है, सबसे पहले ईश्वर जो कि ऊपर है। क्लियर है? दिमाग में बैठ गया? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे वही कर देंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, तो लिमिट क्या करेंगे? 0 से पाई। क्लियर हुआ? जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स। क्लियर हुआ? अब पाई वाले तो फार्मूला बहुत बच्चों को दिमाग से एकदम गायब रहता है। ये पाई माइनस एक्स और यहाँ पे स्क्वायर है तो रहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, इनटू यहाँ पे dx। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया क्यों जा रहा है? अगर बच्चा ये x नहीं होता तो जैसे cos x को t मानते, 1 प्लस cos x को t मानते, या cos x को t मानते, उसका अवकलन करते यहीं पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रतिस्थापन विधि यूज होगा, और प्रतिस्थापन विधि यूज होगा तो बच्चा लिमिट भी चेंज हो जाता है। आप सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में। यहाँ पे सब फंक्शन x में है तो हम t में कर देते हैं, z में कर देंगे, y में कर देंगे, तो लिमिट भी बदल जाती है। यहाँ पे 0 से पाई लिखा हुआ है तो ये x की लिमिट है, क्योंकि जो फंक्शन में है बच्चा वो x के सापेक्ष समाकलन कर रहा है, ठीक है। यही बताता है कि इसके सापेक्ष समाकलन, तो ये लिमिट भी x यानी x = 0 से x = पाई में है। क्लियर हुआ? कभी भी पूरे जीवन में अगर ये वीडियो देखेंगे इसी समाकलन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अभी इसको ये कैसे यूज हुआ है, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई P4, इतना भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, या अगर ये पूरा चीज़ लिख देते हैं तब तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाई P4। या अगर आप लिख सकते हैं बाई दिस प्रॉपर्टी, ये चीज़ आप लिख लीजिए नीचे, ठीक है, तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया। 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स। क्लियर है? देखिए साइन 180 माइनस थीटा, जो 180 माइनस वाले जितने फार्मूले हो चाहे 180 प्लस वाले फार्मूले होते हैं, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में ही टूटता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस की बात होता है। अगर आप 180 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चा,
सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन और कोस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा बच्चा साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। थीटा की जगह x है 1 कॉस पाई माइनस एक्स इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। क्लियर हुआ, ये माइनस कॉस एक्स ये स्क्वायर है इंटू डी एक्स। ये इसका स्क्वायर हो चाहे पूरे का स्क्वायर हो एक ही बात है, हम 100 बार बता चुके हैं, मैं बताते बताते थक गया हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा सेशन ज़रूर है पर उतना नहीं कि बहुत बोरिंग हो। चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। क्लियर हुआ। तो ये तो आपको इस समीकरण नंबर 1 तो देना ही देना था और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो साइन एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन एक्स का यहाँ पे। क्लियर है। अभी अगले स्टेप में करिएगा समीकरण नंबर 2 मल्टीप्लाई करके इसको खोल दीजिए, ठीक है। मेरे साथ करेंगे सीख जाएंगे बच्चा। यहाँ पे पाई साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स। महामैराथन क्लास है, मज़ा आ जाएगा। इससे बेहतरीन क्लास मुझे खुद नहीं पता है कि शायद इससे मैं पहले पढ़ाया हूँ। सब कुछ समाकलन जो आपने पढ़ा है अनिश्चित समाकलन उसी में वहीं से सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अनिश्चित समाकलन भी आपका तैयार हो रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जैसे बच्चा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, हर देखिए बराबर है, ठीक है। लिमिट भी से में आई और आई 2i हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया हो कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि यूज़ करना होगा और प्रतिस्थापन विधि जैसे आप यूज़ करते हैं लिमिट भी बदल जाती है बच्चा, ठीक है। चलिए इतना करिए, वीडियो लाइक करते रहिए, 1000 तक पहुंचाना चाहिए। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे जैसा कि इसके पहले भी 2 क्वेश्चन में किया गया है। समीकरण 1 और 2 को हर बराबर है, ठीक है, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सेम है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे बच्चा। यहाँ पे है इसका अंश एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे है पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो गया डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन कट जाएगा। तो हमारे लिए क्या, चलो भैया चलो तुम हटो यहाँ से, प्लस माइनस एक दूसरे को खाएं। तो हमारे लिए क्या आया भैया, यहाँ पे आया जो चीज़ पहले लिख लीजिए, ठीक है, पाई साइन एक्स। अगर आपको एंजॉय करना है मैथमेटिक्स का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूले भी क्लियर होने चाहिए, इंटू डी एक्स। ये पाई क्या कर रहा है, पाई इंटू में है। अभी आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है तो उसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होता है, वो कायदे से बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाहर हो गया साइन एक्स 1 प्लस यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 3 दे दी। इसके बाद से ही सॉल्व करना इसको कठिन है, ठीक है। ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन पर उतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद रहा या सिर्फ शानदार रहा, तीनों शब्द बताइए, ठीक है। तीनों अगर जिसने जोड़ा तो इसका मतलब है शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, या शानदार या ज़बरदस्त, जिंदाबाद नहीं, ठीक है। तीनों शब्दों में बताइए। सभी लोग कमेंट करके देखिए, बताइए, देखें क्या होता है। आज का सेशन कैसा लग रहा है। अरे क्या कर दिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लिए होंगे आई होप। ये तो क्वेश्चन ही था। समीकरण नंबर 3 में देखिए क्या है कि अगर 0 से पाई अब हम भूल जाए हम फिलहाल, इसको समझिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कैसे समाकलन होगा, तो जैसे आप कॉस एक्स को टी मानेंगे बच्चा, उसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और 1 को क्या लिख दिया जाएगा, 1 स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। समझ में आया। लेकिन सबसे बड़ी, अच्छा 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए रहने दीजिए। समीकरण नंबर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसके बाद वाला जो स्टेप है प्रतिस्थापन विधि में लिमिट भी बदल जाता है। ये 0 से पाई ही नहीं रहेगा अगर हम फंक्शन कन्वर्ट कर दिए वेरिएबिलिटी में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, ये 3 शब्दों में आपको अभी अपना फीलिंग व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ पे माना, क्या करेंगे भाई, माना कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे, क्योंकि लिमिट तो बाद में यूज होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
पहले तो इसका इंटीग्रेशन ही आना चाहिए आपको। क्लियर है? यानी कि आपने जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है और अनिश्चित समाकलन पढ़ा है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका क्या करते हैं अवकलन, ये हो जाएगा इसका अवकलन माइनस साइन एक्स, ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा तो इधर कर देते हैं। कितना बार हो चुका है, यानी जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है बच्चा वो हट जाएगा, ये माइनस माइनस इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने कॉपी में आगे से लिख लीजिएगा माइनस डी टी से। ये जो कॉस एक्स है टी से हट जाएगा। चलिए इतना तो सब कुछ हो गया, लेकिन ये लिमिट 0 से पाई नहीं रहेगा। ठीक है, ये x की लिमिट है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बच्चा। ये जो समीकरण नंबर स्टार है, ये लिमिट जब x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, जब लिमिट भी चेंज होगा x इक्वल टू 0 तो cos 0 का मान हो जाएगा cos 0 का मान 1, यानी t 1 इक्वल टू टी बोले तो t इक्वल टू 1, यानी लिमिट अब भी बदल गई, लोअर लिमिट 1 हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए। जब x इक्वल टू पाई है तो cos पाई इक्वल टू टी, यहाँ से स्टार इक्वेशन से, क्योंकि यही बदल रहा है ना सब कुछ, यही हम कन्वर्ट कर दिए फंक्शन को। तो cos पाई की वैल्यू बच्चा -1 होता है इक्वल टू टी। ठीक है, तो t इक्वल टू हो गया -1। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोअर लिमिट का मान हमेशा कम होगा, अपर लिमिट का मान ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे अपर लिमिट -1 आ गया है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो समीकरण नंबर 3 जो है फाइनली कन्वर्ट हो गया बहुत, समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हो गया 2i, ये पाई है, लिमिट यहाँ पे 1 से लेके -1। ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया है माइनस डी टी, अपान में ये तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और cos x को t है, ये cos x को t माने चूंकि स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, और ये बहुत आसान है। ये माइनस यहाँ क्या कर रहा है भाई, अगर आपने हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आप लिमिट बदलते हैं तो ये फंक्शन माइनस हो जाता है। ठीक है, चूंकि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मत कुछ करिए, माइनस को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस पाई, उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ से माइनस पाई, 1 अपान में 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ये। अभी हम कर दे, छोड़ेंगे नहीं सवाल। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और हर क्वेश्चन को हल करने का कुछ तरीका तो सेम है, लेकिन कुछ तरीका क्या है बहुत कॉमन है। प्रॉपर्टी नंबर 4 तो आपको बिना लगाए कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, कितना लाइक पहुंचा भाई 1000 1000 1000 1000 1000 से कम नहीं होना चाहिए। ये 2i, ये माइनस पाई, क्लियर हुआ। और ये क्या है 1 अपान में 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है 1 बाई, यहाँ पे 1 ही है, 1 बाई, अगर ये डी टी 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है tan इनवर्स x का। देखिए x की जगह t है तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा बच्चा t। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट है 1 और यहाँ पे है -1, हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद ये हो गया माइनस पाई, यहाँ पे अपर लिमिट रखिए यानी एक्स टी tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये तो कुछ करने नहीं, ये तो जैसे जैसे चला आएगा। यहाँ पे 2i, यहाँ पे माइनस पाई, इसको रहने दीजिए। tan में कितने का मान -1 होता है, ये होता है tan माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होता है कि नहीं। tan माइनस पाई बाई 4, माइनस बाहर आएगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू -1 हो जाएगी, बाहर माइनस रहेगा। ठीक है, tan माइनस पाई, ऐसा क्यों किया गया ताकि ये बाहर tan इनवर्स से tan कट जाए। ठीक है, उसको देखिए बाहर tan इनवर्स है, ये 1 में कितनी वैल्यू tan पाई बाई 4 की। क्लियर है, आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कठिन है। लेकिन 2i इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस पाई,
टेन इनवर्स ऐसे टेन इनवर्स कट गया माइनस पाई बाई 4 आया, टेन इनवर्स ये कट गया माइनस पाई बाई 4 आया। ठीक है, हो गया। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री को माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं। आगे सॉल्व करिए, 2i माइनस पाई, ये माइनस पाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, ये पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और 2 यहाँ क्या कर रहा है, इधर भेज देंगे, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा आंसर। आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पाई स्क्वायर बाई 4 बहुत सही आंसर है। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 361, एग्जाम्पल नंबर 33। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में खासियत क्या था कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 तो यूज़ करना ही करना था, और साथ में कैसे प्रतिस्थापन विधि जब यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कैसे लिमिट चेंज होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। और लिमिट चेंज करने वाला अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, 2-3। ठीक है, समझ में आया? मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। और अच्छी बात ये है कि आपके एनसीईआरटी की बुक से ही सारे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 8-9 क्वेश्चन कराएंगे निश्चित समाकलन का। इतना अगर आप करके जाते हैं, इसी में से आप देखिएगा कि जब आपका पेपर आएगा तो इसी में से सवाल होगा। ठीक है, इसी 8-9 में से सवाल होगा, ये 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, पिछले साल का रिकॉर्ड है ये। लॉग यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 है, ध्यान दीजिएगा। लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x × dx, ये हमारा पूरा फंक्शन हुआ। और ये बताता है कि इसके सापेक्ष समाकलन करना है। dx लिख दिया तो यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये x = 0 से x = पाई बाई 4। क्वेश्चन समझिए, फॉर्मेट समझिए। डिफरेंट इंटीग्रेशन का वीडियो पसंद आ रहा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इन 3 शब्दों में आपको अभिव्यक्त करना है कि आज का सेशन कैसा लग रहा है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तीनों शब्द लिख दिए यानी कि बहुत बढ़िया है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। आप 1000 लाइक होना चाहिए, इससे कम मान्य होगा ही नहीं। यहाँ पे जैसे ही कुछ नहीं समझ में आएगा वैसे प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, लिमिट वो चेंज नहीं होगा, ज्यों करते हुए क्या करते हैं, x के जगह जो ऊपर है यानी a - x, पाई बाई 4 माइनस x, यानी कैसे यूज हुआ है बच्चा, बाई P4, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, निश्चित समाकलन का। अब देखिए, बहुत आसान हो गया। ये तो कुछ करेगा नहीं, 1 को आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, तो बचा क्या, tan a - b। अगर आपके जीवन काल में फार्मूला कभी देखने को मिला होगा तो अभी लिखेंगे तो आप तुरंत कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान फार्मूला है। पाई बाई 4 लॉग, देखिए tan a - b का फार्मूला होता है बच्चा tan a की जगह पाई बाई 4, tan a - b tan a tan b, यानी ये चीज़ हो गया अपान में 1 + tan a × tan b। b की जगह x है और a की जगह पाई बाई 4 है। ये फार्मूला अपने जीवन काल में देखें कभी, जरूर मिला होगा, × dx। ठीक है, मज़ेदार है। tan पाई बाई 4 बोले तो 1। ठीक है, tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री मान क्या होता है, 1। इतना तो करिए पहले। ये सारे स्टेप्स आपको दिखाने होंगे बच्चा, इसका नंबर मिलता है। ठीक है, हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर कट जाएगा, और नंबर कट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, 1 + tan पाई बाई 4 1 का tan x में मल्टीप्लाई करेंगे, tan x ही रहेगा × dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, 1 + tan x का इसमें पूरे में एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे करिए, कैलकुलेशन करिए। जो निश्चित समाकलन की बात है वो अब खत्म हो गया। अब जो हो रहा है, अब तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो रहा है, फार्मूले वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा आप बहुत बच्चों को तो भूख लग गई होगी भैया, 9 बजने के आसपास है और समय भी हो गया खाने का। खाते रहिए, पढ़ते रहिए, एक साथ 2 काम हो सकता है, ऐसा नहीं। पढ़ाई तो खासकर हो ही सकती है,
सिर्फ आप एंटरटेनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हुए पिक्चर देख सकते हैं, खाते हुए पिक्चर देख सकते हैं, तो पढ़ क्यों नहीं सकते हैं। 1 + 10x इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 + 10x इधर है, 1 - 10x देखिएगा, और जो नीचे है बच्चा 1 + 10x, ठीक है, इंटू dx। ये समीकरण नंबर 1 दिए रहिएगा इसको। वो 10x - 10x क्या हुआ, कटता हुआ नजर आ रहा है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे एक दूसरे देखें, ये इसको गोली मारा, वो उसको गोली मारा, एक दूसरे को समाप्त किए। 0 से π/4 इसको चलने दीजिए। 1 1 2 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 1 + ये 10x हो गया, ठीक है, इंटू dx। अरे लॉग कहाँ गया भाई, यहाँ पे लॉग भी है, ठीक है, ये लॉग भी है, चलने दीजिए। लॉग a/b क्या होता है, log a - log b, ठीक है। चलिए अपने कॉपी में करते रहिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। यही 3 शब्दों में अपना आज प्रतिक्रिया देना है। log a - log b, b की जगह 1 + 10x, ठीक है, बाहर dx है। क्लियर हुआ। चूंकि इंटीग्रेशन जो होता है, अगर फंक्शन सम के रूप में होता है चाहे घटाने के रूप में होता है, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए i हो गया 0 से π/4, चलने दीजिए, लिमिट को छेड़िए मत। log 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx, फिर यहाँ से लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा π/4, log ब्रैकेट में 1 + 10x इंटू dx। ये बताइए समीकरण नंबर 1 देखिए, 0 से π/4 log 1 + 10x, लौट के घर बुद्धू, अरे क्या है, लौट के बुद्धू घर को है ना, हम उल्टा बोल दिए, ठीक है। ये जो है ये कुछ नहीं, आई ही तो है, ये क्या है, पूरा आई तो है, यानी जो ओरिजिनल था वही है, ठीक है। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये आई हो गया, और ये log 2 भैया कांस्टेंट नंबर है, तो log 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/4 इंटू 1 इंटू dx, और ये पूरा आई है, ठीक है, ये पूरा आई है, ये पूरा चीज आई है समीकरण नंबर 1 से। ये माइनस आई है, बराबर इधर लाइए, कितना हो जाएगा 2i। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, 2i, ये तो log 2 इसको कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब 1 का समाकलन x हो जाएगा, यहाँ से 0 से π/4 हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो log 2 ही रहेगा, ये π/4 - x 0 दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। कहेंगे कि बच्चे इसी में गोज गाद दे रहे हैं, गोजने वाली बात नहीं है, ये तो आसान है। log 2 है ना, इसमें x वाला टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करे, बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का समाकलन x होता है, 0 से π/4, अपर लिमिट π/4 - 0 हो गया आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, π/4 इंटू log 2, अरे 2 क्या कर रहा है, शैतानी इधर क्या कर रहा है भाई, इसको भेजिए दूसरे साइड, ठीक है, हो गया आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा वैसा नहीं मतलब तुरंत लग जाएगा। अगर आप करके गए हैं, अगर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किए हैं, ये 7-8 क्वेश्चन आपको पूरे हर हालत में छोड़ के नहीं जाना है। ये log 2, ठीक है, ये π/4 है, इधर ये वाला 2 था, इसको इधर भेज दिए, तो आंसर क्या आ गया। अरे इसमें पाई का 2 में मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, अलग है ये, 2π मत कर दीजिएगा, 2 से 2 काट भी देंगे बच्चे, बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है। आखिरी समय में पता चला आंसर गलत कर दिए। ये आपका आंसर हो गया #solve by सुधीर सर। सुधीर कुमार राजभर मेरा नाम है पूरा। बहुत बच्चे पूछते सर आपका कहाँ जिला है, तो गाजीपुर, और जो हमारा लोकल क्षेत्र है वो है सैदपुर भीतरी। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप सभी बच्चे जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव का नाम अगर आप सुने होंगे, भाई का नाम प्रवेश लाल यादव, प्यारे लाल यादव, ये जो है हमारे घर से अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, मतलब हमारे ही क्षेत्र के हैं, टणवा मोदिया नाम है। क्लियर हुआ। तो हमारी जोन के हैं ये लोग, और काफ़ी यूपी, बिहार और भोजपुरी में एक तरह से डोमिनेंट है, अच्छा काम किया है, काफ़ी ग्राउंड से उठ के काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र के लोग होते ही भाई मेहनती, मेहनत करने में नहीं पीछे हटते, ठीक है। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, ग्राउंड से जब आप
मेहनत करके ऊपर जाते हैं तो कभी आप गिरते नहीं हैं। लेकिन सडनली अगर आप बहुत ज़्यादा पहले 0 थे अचानक 100 हो गए तो गिरने में भी उतना ही कम समय लगता है, धड़ाम से गिरेंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, 5वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। 10 क्वेश्चन कराएंगे गिन के। अगर ये 10 क्वेश्चन बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन में से कहीं भी इधर उधर बहकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। 1000 लाइक होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लग रहा है, काफ़ी परिश्रम होता है आप तक वीडियो पहुँचाना। उसके पीछे जो एफर्ट होता है उसमें कभी भी मैं कमी नहीं रखता हूँ, 1% भी। ठीक है, तो आप भी आपको मात्र 1 सेकेंड लगेगा लाइक वाले बटन दबाने पे। हो गया। कमेंट क्या करना है सभी को पता है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इन 3 शब्दों में आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत बेहतरीन। शानदार ज़बरदस्त मतलब थोड़ा अच्छा रहा, सिर्फ शानदार यानी बहुत बेहतरीन नहीं रहा। ठीक है, तो तीनों शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यानी कि बहुत बढ़िया सेशन था, समझ में आया चीज़ें। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन देखिए। 1-2 जगहों पे कुछ पॉइंट हमें आपको याद रखना होगा, रख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन अगर आप पॉइंट याद कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 से π/2 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे बच्चा? 0 से π/2 ज्यों करते हो लिमिट। प्रॉपर्टी नंबर 4, जहाँ जहाँ बच्चा x है उसको a माइनस एक्स यानी π/2, एक जगह π/2 है माइनस। देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, सेटिंग क्या है, π/2 माइनस एक्स। देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर देख ही रहे हैं, आ ही गए हैं देखने के लिए तो पूरा देख लीजिए। कुछ सीख के जाइए, 10 नंबर बना के जाइए। ठीक है, π/2 माइनस एक्स। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जो ऊपर है कुछ जगहों पे x को π/2 माइनस एक्स से बदलते हैं, लेकिन कई जगहों पे नहीं बदलते हैं। आपको हर जगह चेंज करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। एक जगह π/2। ये क्या किए हैं हम? बाई P4, प्रॉपर्टी नंबर 4। P4 क्या भाई? बार बार लिख रहे हैं 0 से a अगर fx इंटू dx है। ठीक है, तो आप 0 से a, x की जगह आप a माइनस एक्स इंटू dx भी कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर हुआ? ये देखिए, अब छोटा छोटा फार्मूला यूज होगा। लिमिट क्या होगा? ज्यों का त्यों चलता रहेगा, 0 से π/2। सेशन अच्छा लग रहा है ना? आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। साइन, अभी हमें कई बच्चों का अभी नाम भी लेना है। कल बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, सर मेरा भी नाम लीजिए, और कल का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपका। साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह एक्स है, कोई ज़रूरी थोड़ा कि एक थीटा की जगह थीटा ही रहे। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। पूरा देखिए, पूरा देखना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू dx। समीकरण नंबर है, इसको 2। अगर देखा जाए समीकरण 1 और 2 का हर फिर से समान हो गया। डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप चाहें तो इसको पहले कर सकते हैं, चाहे तो इसको बाद में कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, यानी हर बराबर है तो समीकरण 1 और 2 को क्या किया जा सकता है बच्चा? जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। आप पूरा हिंदी में बड़ा से लिखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर चाहे आप इतना ही लिख दीजिए, मतलब वही हुआ। मैथमेटिक्स में सिंबल तो बहुत चलता है, संकेत भाषा। आई है, यहाँ पे आई है, एक कितना हो जाएगा? 2i। लिमिट क्या होगा? 0 से π/2 बना रहेगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है बच्चा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू dx। चलिए इसको और बढ़ा देते हैं, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। क्लियर हुआ? ये इंटू dx हुआ। ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? ये साइन एक्स है, इधर माइनस साइन एक्स है, ये माइनस कॉस एक्स है, प्लस कॉस एक्स है, 0 हो गया।
ऊपर पोर्शन जीरो हो गया, हम चाहे नीचे कुछ भी हो लेकिन जीरो ऊपर आ गया यानी अंश में, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, जब फंक्शन में हमारा जीरो हो गया बच्चा, यानी जीरो इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू तो जीरो ही आएगी, यानी फाइनली आ गया 2i इक्वल टू जीरो। आई का मान कितना आ गया, जीरो। फंक्शन ही हमारा जीरो हो गया तो उसका निश्चित समाकलन का मान क्या होगा, जीरो आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, या 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, 5 नंबर में भी ये सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप 5 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 का काम ही है कि सवाल को आसान करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तो आप कठिनाई के लिए नहीं करते हैं, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ऊर्जा के साथ बने हुए हैं। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें। खाना पीना खा लें, साथ में रख लेते हैं, खाते भी रहिए और देखते भी रहिए। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ जाएगा। आज के सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है छठवां क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, ये छठवां क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, हाल ही में अभी पूछा गया है। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। अभी आपको 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे। इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो कभी भी निश्चित समाकलन का सवाल आपसे घबराएगा नहीं, बशर्ते कि इतना प्रैक्टिस करते रहना है हार्ड। ठीक है, और सवाल को चेंज भी कर देगा। अगर साइन 4x है, यहाँ पे कॉस कर दे, कॉस की जगह साइन कर दे, सवाल बदला नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ और आपको हम बता दें, कब बहुत बच्चों को डाउट रहता है, अगर यहाँ पे साइन 4x लिखा है तो ये कुछ नहीं होता है बच्चा, ये पूरे के पावर ये 4 हो सकता है, ये सेम चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे लिखा है चाहे ऐसे लिखा है, एक ही चीज़ है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए 2020 में पूछा गया है और क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत रहता है। कोई क्वेश्चन आप देखे होंगे कभी 2019, 20, 2018 लगातार 3 साल 4 साल लगातार पूछता है। ये इसलिए होता है, और इस बार जो है तो ज़्यादा चांसेस है कि 2020, 2019 क्वेश्चन रिपीट करें। वो इसलिए कि एग्जामिनर को भी पता है, जो पेपर सेट करने वाला है, कि हाँ भाई इस बार जो है वैसी स्थिति नहीं रही जो हर साल हुआ करता था। कोरोना काल की वजह से जो पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जो इरेगुलरिटी क्रिएट हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का था। ठीक है, कभी कभी तो लगता था कि इस साल सेशन ही ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है इस बार हो ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम। तो ऐसी भी नौबत थी। ठीक है, तो पेपर इजी बनाना, अगर मैं पेपर बनाने वाला होता तो मैं क्वेश्चन रिपीट करवाता और रिपीटेड क्वेश्चन देता और एग्जाम्पल के क्वेश्चन देता, ताकि कोई बच्चा देख के समझ के कर ले जाए। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से π/2, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है तो आप क्या करेंगे, π/2 माइनस x। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो सकता है बहुत बच्चों को लगा होगा कि अरे ये तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन सेम है। x की जगह क्या कर देना है, π/2 माइनस x पूरे के पावर 4। ठीक है, और ये है x की जगह कर देंगे साइन π/2 माइनस x। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पूछा गया, पेपर उठा के देखिए। ठीक है, इंटू dx। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको तो कतई नहीं छोड़ेंगे। अभी और भी 4-5 क्वेश्चन हैं तगड़े वाले, जो हर साल कभी 3 साल 4 साल पूछा गया है। अभी आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया अब तो बैठ गया होगा। कैसा सेशन लग रहा है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तीनों है कि बस एक ही टाइप का। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, 0 से π/2, ये भूलिएगा मत लिमिट लगाना। अभी पावर भूल जाइए, साइन π/2 बोले तो 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, चूँकि पावर 4 है तो वो भी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये पावर कहाँ जाएगा, वो भी रहेगा। कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ये फिर से वही आ गया इंटू dx, समीकरण नंबर 2। बहुत बच्चों को लगा कि यार इसको और सॉल्व करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, फिर से अंश और हर देखिए, समीकरण 1 और 2 का जो हर है डिनोमिनेटर पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, बराबर है। अगर हम इसको हम इधर कर दें, इसको हम इधर कर दें तो बराबर है। ठीक है, और बराबर है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। क्लियर हुआ। अगर आपको
निश्चित समाकलन का पूरा लेक्चर देखना है, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से फ्री वीडियो का सेक्शन जाके नीचे क्लास 12th में क्लिक करेंगे। निश्चित समाकलन का पूरा A to Z आपकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कराए हुए हैं। या आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इसको तो अब हमको लग रहा हो जाएगा। ये i 2i हो जाएगा, i लिमिट सेम है 0 से π/2, इसको रहने दीजिए। जो अंश है वो हर में जो है ये दोनों टर्म रहेंगे इंटू dx, ठीक है। ये और ये सेम है, तो ऊपर क्या है, यहाँ पे हो जाएगा sin पावर 4x इंटू, ऐसा क्वेश्चन आया है इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ रिपीट हो रहा है, लेकिन आया तो है। ये नीचे और ऊपर क्या है, सेम है, कट जाएगा। अरे 0 बहुत बच्चे इसको काट के 0 कर देते हैं। अरे 1 होगा ना, अगर किसी संख्या को से भाग दे देते हैं 1 आता है। ये जब x माइनस एक्स करेंगे तब 0 होगा। इतना जल्दीबाजी होता है एग्ज़ाम के समय में कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और एग्जामिनर बहुत अच्छे से नंबर काट लेता है। छोटी गलती लेकिन नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 से π/2, यहाँ पे हो गया 1। इसका भी आंसर आ जाएगा i = π/4। करिएगा, ठीक है। #solve by सुधीर से क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छा सेशन है, मज़ा आ रहा है। मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं ये भी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह से आप साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं, उसमें कॉमेडी भी होता है, रोमांस भी होता है, इमोशंस भी होते हैं, आप बड़ा चाव के साथ देखते हैं। चाव मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि के साथ, आनंद के साथ देखते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा इसमें भी मन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आप करिए और अभी हम 4 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 और थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी एक्सटेंड करते हैं 1 2 और, ठीक है। कि फंक्शन इवन हो, ऑड फंक्शन होता है यानी फंक्शन सम होता है, विषम होता है, इस तरह से, ठीक है। लिमिट कभी कभी ऐसे दिया रहता है -a से लेके a में fx × dx। इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं, इसकी वैल्यू कभी 0 आती है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आती। इस प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपके बोर्ड पर रहा ये, और वीडियो पसंद करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, चलिए बच्चा, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन 5 साल पूछा गया है भैया लगातार, कतई जहर प्रश्न है। 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 पूछा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सवाल 2021 में नहीं आएगा। माना कि 2018, 19, 20 में गैप किया है, लेकिन आ सकता है। सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना मज़ेदार है। और इस तरह का सवाल आप कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा ही, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी है और ये सवाल हो जाएगा। 8 नंबर में पूछा गया है बच्चा, ये भी 5 नंबर में नहीं, 8 नंबर में। सॉल्यूशन देखिए, बहुत बढ़िया। कितना लाइक हुआ भाई, फटाफट वीडियो खत्म होते होते 1000 लाइक हो जाना चाहिए। यही आपको 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार करते रहना है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड नहीं किए हैं तो सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में और बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं हो रहा है, कोशिश करिए कि आज ही ये पूरा सवाल लग जाए। अगर हम पढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है, ठीक है। आप अपने लिए तो पढ़िए, अपने गार्जियन के लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, अपने परिवार के लिए पढ़िए। दुनिया क्या सोच रही है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 0 से πx tan x अपान, अगर ये बच्चा x नहीं होता ना तो हमारा आधा काम हो जाता है। और पहली बात तो बाद में ये x हटाना पड़ेगा, और x हटाने का एक का तरीका है प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए लगा दीजिए। तो आप जब अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे 0 से पाई चलने दीजिए भैया, x की जगह हो जाएगा π-x, ठीक है। फटाफट लगाइए π-x। प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉपी में करिए, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे सही रहेगा, अदरवाइज गलती होने के चांस। π-x इसको देखिएगा यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा tan पाई माइनस मतलब 180, पाई मतलब 180।
अब देखिए tan 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ भी घटाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हम करें, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से 90 डिग्री होता है, यहाँ तक 180 होता है, और यहाँ से 270 होता है, और यहाँ से क्या होता है, एक चक्कर मार देंगे 360 हो जाएगा। 180 में से कुछ भी घटाएंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकेंड 180 वाला 180 माइनस 180 प्लस वाले फार्मूले में साइन साइने में रहता है, कॉस कॉस में, एक पहले भी बता चुके हैं। इसलिए कोई भी चीज़ कहीं पे भी आ सकती है बच्चा, और हर बार बताया जाएगा। ये पाई माइनस एक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। tan 180 माइनस थीटा, tan x तो होगा, लेकिन 180 में से कुछ भी घटाएंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये माइनस tan x। इतना तो है कि tan में रहेगा। ये हो जाएगा बच्चा फिर से सेक ये, और यहाँ पे ये माइनस tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इसको मल्टीप्लाई करके पहले ओपन करिए, ये 0 से पाई, लिमिट को लिखते रहना है। देखिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जामिनर का नज़र पड़ गया अगर आपने लिमिट यहाँ पे ये सब नहीं हटाया है, मतलब नहीं लिखा है, एग्जामिनर क्या है, नंबर काटने में क्या जाता है, वो तो मुँह बाएं होते हैं नंबर काटने के लिए। ऐसे लगता है बच्चों से दुश्मनी है। अरे भाई ठीक है, आप ही लिख दीजिए वहाँ पे। थोड़ा वो कभी कभी ध्यान हो जाता है, भटक जाता है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस, छोटे छोटे मिस्टेक को नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x tan x। 1 मिनट देखना पड़ेगा क्या हुआ है भाई, मिस्टेक, x tan x, हाँ ठीक है, x यहाँ पे हो गया tan x अपान में, ये देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा सेक x प्लस tan x। देखिएगा ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, नीचे से मैंने कॉमन ले लिया सेक x प्लस tan x, ताकि यहाँ पे सेक x प्लस tan x। अब कुछ आइडिया लग रहा होगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जुगाड़ ही मना रहे हैं। और ये माइनस जो है आप ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आप जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 0 से पाई, जैसे माइनस कॉमन लेंगे बच्चा ये प्लस हो जाएगा पाई tan x, और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा x tan x अपान में, ये जो है टर्म यहाँ पे ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे माइनस है, ये कट जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तक दिख रहा है, बस इससे नीचे लिखेंगे बात बिगड़ जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये समझ में आया ना क्या हुआ है। नीचे से माइनस किए, ऊपर से भी माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस होता है प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस कट गया, कॉपी में काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर ही हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, i है i 2i हो जाएगा 0 से पाई। अब देखिए यही चीज़ होता है प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में अभ्यास की बड़ी आवश्यकता होती है। क्यों कि अब आपको जब इतना क्वेश्चन कर लिए तो आपको लग रहा है कि तो बहुत आसान है चीज़। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा लगा होगा, लेकिन जो टेढ़ा है वही क्या है, मेरा है। बहुत बढ़िया, समीकरण 1 और 2 हर बराबर है। देखिए सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x। प्रॉपर्टी नंबर 4 इसलिए यूज़ किया गया है ताकि ये क्या हो, x हट जाए। ठीक है, क्या करना है, समीकरण थोड़ा सा हिम्मत रखिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, जोड़ते ही हमारा क्या होगा, बायां पक्ष यानी i है यहाँ पे 2i हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब आप देख रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट करिए, अब तो हो जाएगा। हर को पहले लिख लीजिए, हर क्या है, यहाँ पे सेक x है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम बोल भी तो रहे हैं, सेक x प्लस tan x यहाँ पे है, अंश जुड़ जाएगा, x tan x है, यहाँ पे पाई tan x है, ये माइनस x tan x है। ठीक है, x tan x क्लियर हुआ, पाई tan x ठीक है, माइनस x tan x ठीक है, ये भी हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे x tan x और माइनस x tan x, प्लस माइनस एक दूसरे को गोली मार के ख़त्म। चलिए क्या बचा भैया हमारे लिए, पाई। जो बचा उसको लिख लीजिए, एक ही स्टेप में सब कुछ गोजना नहीं है, नंबर मिलता है बच्चा स्टेप मार्किंग का। यहाँ पे ये हो जाएगा सेक x प्लस नीचे जो है यहाँ पे tan x
इंटू डी एक्स। 8 नंबर का बात है यहाँ पे, 0 से पाई। प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। आज अभी देख रहे हैं, 3-4 दिन बाद इसको फिर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत पहले अपने से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वीडियो देखना है। वीडियो लाइक करिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए लाइक किसी भी कीमत में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का कोई मैराथन क्लास चले समाकलन की अनुप्रयोग का भी, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का वीडियो। क्लियर है। अब क्या है, ये पाई तो मल्टीप्लाई में है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये पाई बाई 2। ठीक है, 0 से पाई यहाँ पे हो गया tan x अपान में, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा sec x tan x। ठीक है, इंटू डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पाई बाई 2 बाहर है, मल्टीप्लाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद जो है x तो हट गया बड़ा जुगाड़ से, प्रॉपर्टी नंबर 4 हटाया गया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे x नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और x लगा दिया तो ये क्वेश्चन हो गया 8, क्योंकि 3 नंबर तक का भी काम हुआ है। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि tan x को sin x अपान में cos x, tan x को sin x अपान में cos x, sec x को 1 बाई cos x। जैसे आप कन्वर्ट करेंगे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 इसको ऐसे रहने दीजिए, 0 से पाई बाई। ठीक है, इसको क्या करेंगे sin x अपने कॉम्प्यूम करिए cos x, ये 1 बाई cos x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x अपान में cos x। क्लियर हुआ, इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, इसको इतना नोट डाउन करिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान है, sin x अपान में cos x, sec x का उल्टा क्या होता है 1 बाई cos x, tan x की जगह sin x बाई cos x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तब तक हम थोड़ा पानी पी लें, गला एकदम से बैठा हुआ नज़र आ रहा है। बच्चा इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन उतारने में ही। क्या है, इस sec x प्लस cos x था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अपने कॉपी में फिर से आप सुधारेंगे sec x प्लस cos x, और जो जो जैसे जैसे प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा था सब कुछ आप वैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सब कुछ था ना शुरू से कर लीजिएगा। हमने tan x कर दिया था मिस्टेक से, सब हर जगह cos x है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे ये cos x है। क्लियर है, तो ये तो मान लीजिए यहाँ पे ये cos x रहेगा, ये सही है। क्लियर हुआ। जहाँ जहाँ tan x है वहाँ वहाँ cos x कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है बच्चा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन उतारने में, जो क्वेश्चन उतारने में गलत हो जाएगा तो सॉल्व करने में गलत ही आंसर आएगा। इसको देखिएगा, हम भी कहें कि क्या मिस्टेक हो रहा है। ये क्या है यहाँ पे क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिखते जाइए। बहुत बढ़िया, 0 से पाई बाई 2 तक एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये फाइनली हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। नीचे कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अरे यहाँ पाई है ना, सिर्फ पाई है। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अभी सॉल्व किए थे, पहला कि दूसरा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इसमें लिमिट होगा कॉस एक्स को आप टी मान लेंगे। ठीक है, अभी सॉल्व किया गया था वहाँ पे देखिए, माना ये प्रतिस्थापन विधि लगेगा, कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे। क्लियर हुआ। इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर रहेगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, -1 से लेके 1 में हो जाएगा लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी किया गया था, एकदम सेम टाइप का। इतने पोर्शन को हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप कैसे सॉल्व हो वहाँ से आप देख लीजिए, बाकी यहाँ पे पाई बाई 2 रहेगा ही, यहाँ पे आई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए। मैं शुरू से आप करेक्ट कर लीजिएगा, जो यहाँ पे मैंने tan x लिख दिया जाए वो cos x था। ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन यूज होगा, प्रतिस्थापन यूज होगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फाइनली जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, हमको अभी भी याद आ रहा है, ये तो पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 से लेके -1। ठीक है, 1 अपान में यहाँ पे माइनस डी टी आ रहा था, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा था। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा था, हमको अभी भी याद आ रहा है। देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे हिंट दे दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन ये कई बार 5 बार पूछा गया है,
और कुछ 5 बार पूछने लायक क्वेश्चन है भी। प्रॉपर्टी नंबर 4 को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना है और साथ में जो सारी चीज़ें हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वो भी आपको सही होना चाहिए। ठीक है, कैसा सेशन लग रहा है आज का? मज़ा आ रहा है? ठीक है, और अभी तो 7 क्वेश्चन में, अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया। इस समय की जो पढ़ाई है टू द पॉइंट पढ़ना है। आप कितने बुद्धिमान है ये मैटर नहीं करता है, आप कितने कम समय में कितना अच्छा कार्य करते हैं, MS धोनी की तरह। ठीक है, आखिरी के समय में अगर आपने अच्छा स्कोर किया, आप अपने लिए जीत किए, तो समझ लीजिए कि पूरी टीम की जीत हुई। ठीक है, आप पहले अपने लिए कार्य करिए, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ये रहा। 8वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया है। 8वां क्वेश्चन भी बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 2012, 2017, 2019 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन से सावधान रहना है। इस क्वेश्चन का कभी कभी डायरेक्ट यूज होता है दूसरे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे log ऑफ cos x है तो log ऑफ अगर यहाँ पे cos 2x हो जाए, log ऑफ sin 2x हो जाए। ये सवाल जो है कई तरह से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा 8 नंबर में, या कभी कभी शैतानी कर देते हैं जो पेपर बनाने वाले 5 नंबर में डाल देते हैं। वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी जानना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जानना है कि sin 2x का जो फार्मूला होता है, कई बार तो हो चुका है। sin 2x का जो फार्मूला होता है बच्चा क्या होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हो सकता है आज का ये आखिरी क्वेश्चन हो। देखिए अगर हम 7-8 क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये नहीं कि एकदम आखिरी है, 3-4 क्वेश्चन कभी बीच में और हम करा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो हम अभी आज आपको करा रहे हैं या अभी करवाएंगे, ये कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार ही करके जाना है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। काफ़ी लंबा सेशन हो गया। ठीक है, हवा पानी खराब हो गया आप सभी का, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, sin 2x का फार्मूला, लॉग की जो प्रॉपर्टी है भैया log a/b, सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है log a माइनस log b। अगर आपने इंटर में मैथमेटिक्स लिया है तो इतना तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अगर इतना जानते हैं तो ये सवाल लग जाएगा। चलिए 0 से π/2 log ऑफ sin x इंटू dx कभी कभी ये पूछ देता है, log ऑफ cos x कभी कभी ये पूछ देता है। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से लगेंगे। कभी कभी बोल देता है कि इसका मान बताइए, या कभी कभी कह देता है कि सिद्ध कीजिए -π/2 इंटू log 2 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सॉल्यूशन देखिए, यानी कि हम log ऑफ sin x इंटू dx लेके चल रहे हैं, कई बार पूछा गया है सवाल। चलिए इसी को लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 0 से π/2 है तो हम दाएं न बाएं देखते तुरंत क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, x की जगह क्या कर देंगे बच्चा, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स माइनस π/2 नहीं कर रहा है, ये ध्यान रहे, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, एक किस्सा याद आ रहा है, दिमाग से उतर जा रहा है बार बार, और चलिए अभी दिमाग में आता है तो बताते हैं। क्लियर हुआ? और एग्जामिनेशन को लेके बहुत बच्चे टेंस हो गए हैं, जिससे मतलब टेंशन में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दिमाग को रिलैक्स रखिए और जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, π/2 बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस थीटा, यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट चलती रहेगी, लिखते रहिए। ठीक है, ये सब नंबर मिलता है, कॉस थीटा इंटू dx। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। क्लियर है? इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे क्या होता था कि अंश और हर में कुछ समान आ जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i और i 2i हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट सेम है dx, तो यहाँ पे सिंपली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा। कैसे? चलिए लिखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। बहुत बढ़िया सेशन है। और ये क्वेश्चन, ये देखिए, वीडियो को फैला दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। इसी तरह बीच बीच में हर 1-2 दिन बाद क्या है, आपको मैराथन क्लास मिलता रहेगा। किसी भी टॉपिक को एक जगह अगर रहेगा तो उसको कभी न कभी आप देख ही लेंगे, और देख लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2i। क्लियर हुआ? और ये लिमिट
0 से π/2 इसको चलने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस log ऑफ यहाँ पे है cos x। क्लियर हुआ? अब बाहर क्या है dx, जस्ट लाइक dx। अरे dx 2dx मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये और ये जुड़ेगा dx सिंपली कॉमन निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए log a इंटू लॉग b, a की जगह साइन x है, b की जगह क्या है cos x है। तो अगर आपको पढ़े होंगे तो log a इंटू बी, लिमिट तो हमारा चलता ही रहेगा 0 से π/2, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा log a इंटू बी, ठीक है, log, ठीक है, ये समझ में आ गया। a की जगह साइन x है, b की जगह cos x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, साइन 2x का एक फार्मूला होता है बच्चा, यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम तो बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मैथमेटिकली अगर 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर तो बन गया फार्मूला किसका, साइन 2x का। एकदम डिटेल में समझिए, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। अगर अब नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं, समय ही नहीं है, कब समझेंगे, by 2 इंटू dx। क्लियर हुआ? अब फिर से log a/b का फार्मूला यूज होगा। देखिए यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है, बताएं। क्लियर है? वीडियो 1000 तक लाइक होना ही चाहिए आज के सेशन। अगर 1000 लाइक हुआ तो इसी तरह से आपको 2 घंटे 3 घंटे का मैराथन क्लास मिलेगा और एक ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2। क्लियर हुआ बच्चा? यहाँ पे log ऑफ साइन 2x माइनस log 2। आपको पता ना आज क्या कमेंट करना है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज का सेशन कैसा है बस इतना ही बताना है कि शानदार है, ज़बरदस्त है कि जिंदाबाद है, ठीक है, या मज़ा आ गया सेशन आज अटेंड करके। 2i यहाँ से फिर से 0 से π/2 चलने दीजिए। अरे 0 है यहाँ पे π/2, ये तो लिखते जाइए, लिमिट में छेड़छाड़ नहीं करना है। इतना का अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, log ऑफ, देखिएगा बहुत बच्चों को लगेगा कि क्या हो गया, इंटू dx माइनस 0 से π/2, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए log 2 इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचेंगे अरे यार ये तो पहले तो log ऑफ साइन x था, अब तो जोड़ते घटाते ये सब log ऑफ साइन 2x आ गई, तो और कठिन आ गया, ठीक है। तो कठिन नहीं है, देखिए कैसे होगा। π/2 है ना, π/2 है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई संशय, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वही किए हैं जो अभी तक करते आए हैं। क्वेश्चन जो बता दिए उसको करके जाना ही जाना, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप नहीं करके गए हैं तो मेरा दोष मत दीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे 2i, इस चीज़ को आप समझिए कि हमको इसको i1 मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए i1, और यहाँ पे ये तो log 2 बाहर हो जाएगा बच्चा, और क्योंकि इसमें x का टर्म है नहीं तो log 2 एज ए कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो log 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 1 का समाकलन हो जाएगा x 0 से π/2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए अभी होगा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया है, यहाँ तक मिटा देते हैं। इतना तो कर ही लिए होंगे शुरुआत से। कलम कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स सीखना है तो कुछ हथियार लेके आपके पास चलना पड़ेगा, एक तो बुक, एक कलम और एक रफ हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2i इक्वल टू यहाँ पे i1, वो जो वैल्यू हो जाएगा अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा log 2। क्लियर? अपर लिमिट रखेंगे π/2, लोअर लिमिट रख देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे 2i इक्वल टू हो गया बच्चा यहाँ पे i1, ये हो गया माइनस π/2 इंटू log 2। क्लियर हुआ? इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये जो i1 है, क्लियर हुआ, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू dx, अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यही नहीं, क्योंकि हमको ये तो देखिए इतना समझ में आया कि आपको जो प्रूफ करना है यही लाना है, ये पूरा ये आ चुका है। ये जो i1 है ये बाद में हम देखेंगे कि ये जो i1 कुछ नहीं है, यही चीज़ आता है। क्लियर है? इसी को ना i माना गया है,
यही हमारा पूरा आई माना गया है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो अलग से हम I1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया था कि 0 से π/2 log ऑफ sin 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू बताइए। समझ में आया? चलिए अब ये I1 हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं I1 क्या आता है। तो हमारा बात बनी, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के बराबर है। चलिए अब मेरा फोकस बिल्कुल इस पे रहेगा जो I1 है। I1 मतलब 0 से π/2 log ऑफ sin 2x इंटू dx, इसी को अलग से सॉल्व करते हैं। हमने इसको I1 नाम दिया है। यहाँ पे जो 2x है बच्चा, इसी को हम t मान लेंगे, ठीक है। यानी ये log ऑफ sin t हो जाएगा, यानी dx भी हटेगा, तो इसका क्या करना पड़ता है, अवकलन। 2x का अवकलन 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt/dx, इधर भेज देते। ये चीज़ कई बार हो गया है dt। 2 क्या कर रहा है भाई, इसको इधर भेजिए 1/2, ठीक है। यानी जो dx हटेगा dt/2 से हटेगा, जो 2x हटेगा t से हट जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब निश्चित समाकलन में हम फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल में, तो लिमिट भी बदल जाता है। 100 बार बोल चुके हैं, ठीक है। दिमाग में ये बार बार बोलने का मतलब समझते हैं क्या होता है। हम चाहते हैं कि दिमाग में फिट हो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहें तो मेरी बातें आपको याद आए। क्लियर हुआ? तो कैसे ले, जब x की वैल्यू 0 होगा बच्चा, x की वैल्यू 0 हो यहाँ पर रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए लिमिट I1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू π/2 यहाँ पर रखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू पाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ साइन t, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा dt/2। क्लियर हुआ? ये dx की जगह dt/2 आ गया। यानी जो फंक्शन है कन्वर्ट हो गया दूसरे वेरिएबल में। लेकिन दिक्कत यहाँ से ये हुआ कि देखिएगा ये I1 है, ध्यान दीजिएगा ये I1 है, I1। क्लियर हुआ? यहाँ से इसको, ये जो 2 है उसको बाहर भेज देते हैं 1/2, 0 से पाई है, यहाँ पे log ऑफ साइन t इंटू dt। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में बैठा लेना है, सिर्फ रट लेना है। ये सवाल आ गया तो इस पॉइंट को आप रटे हैं तो काम हो जाएगा। क्या करना है, ठीक है, करना क्या देखिएगा, ये तो 1/2 है, यहीं पर ये 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस लिमिट में। इस पॉइंट को आप याद कर लिए तो आपका काम बन गया। इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, सिर्फ I1 को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया log ऑफ साइन t इंटू dt, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है बच्चा, ये 2 जो है आगे आ जाता है, वो हो जाता है जब फंक्शन हमारा 0 से 2a टाइप का, f2a माइनस, वो सब करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप 2 आगे कर दीजिए, इसको रट लीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जाते जाते मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन चीज़ें हो जाए। क्लियर है? तो सिंपली 2 यहाँ पे आपको आगे कर देना है। 2 क्यों हो रहा है इसका भी रीज़न है, लेकिन फिलहाल अभी आप रट लीजिए। आप कहेंगे कि सर मैथ के टीचर हैं और बोल रहे हैं रट लीजिए, हम कितना चीज़ें, क्योंकि इसमें आपको बहुत टू द पॉइंट चीज़ें करनी है, ठीक है। dt ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब जो ये बच्चा, बस ये जो बच्चा है बच्चा 0 से π/2 log ऑफ साइन t इंटू dt। अभी हमने p0 यानी कि पहली प्रॉपर्टी बताया था कि अगर फंक्शन t में है, आप चाहें तो उसे x में भी कन्वर्ट करके उसका मान निकालेंगे, लिमिट हमारा क्या होता है, सेम रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप चाहें तो x की जगह, जो t की जगह x भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये जो I1 है, आप चाहें तो 0 से π/2 ये log ऑफ साइन x इंटू dx भी कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि 0 से a में है फंक्शन, यहाँ पे fx इंटू dx है, आप चाहें 0 से a में फंक्शन ft इंटू dt भी कर सकते हैं। तो फंक्शन अगर ft इंटू dt में है तो आप fx इंटू dx में कर सकते हैं, ठीक है। पहली p0 प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कई तरह से सॉल्व होता है। अगर इस क्वेश्चन में जो अगर ये log ऑफ cos x हो तो सेम तरह से सॉल्व होगा जैसे अभी हम कर रहे हैं। समझ में आया? उस क्वेश्चन में cos 2x आएगा अगर इसको लेके चलेंगे। और ये चीज़ है क्या बच्चा, ये है क्या,
समीकरण नंबर 1 से देखिए ये आई है, ठीक है। इसको देखिए 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी I1 जो आया है बच्चा वो कुछ नहीं है, क्या है, आई है। क्लियर हुआ? तो यही I1 का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, यानी I1 हमारा क्या आया है, आई आया है। क्लियर है? तो 2i इक्वल टू आई माइनस π/2 इंटू लॉग 2 हो गया। तो ये I1 हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2i, लिखिए i माइनस π/2 इंटू लॉग 2 हो गया। लिखिए समीकरण नंबर I1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर I1 की जगह आई आए, यानी अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0 से π/2 log ऑफ साइन ये जो है कैसे सॉल्व हुआ है। I1 का खेल बहुत ज़्यादा है, जो log ऑफ साइन 2x आ गया था, ठीक है। तो i को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2i में से i घट जाएगा बच्चा, i आ जाएगा ये माइनस π/2 इंटू लॉग ऑफ 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैशटैग सॉल्व बाई सुदेश। माइनस π/2 इंटू लॉग 2 यही लाना था, ये ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन लॉग ऑफ ब्रैकेट में cos x इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर से वही फार्मूला बनेगा, सब कुछ सेम होगा। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। और निश्चित समाकलन के 3-4 क्वेश्चन और हम करा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कराते ही रहेंगे। बीच बीच में दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो बीच बीच में रिमाइंड भी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ के छोड़ दिए, अगर 1 महीना तक इसको आपने पलट के नहीं देखा है, फिर से आप शून्य पे चले जाएंगे। अभी आप शिखर पे हैं, यानी कि आप पीक पॉइंट पे हैं। निश्चित समाकलन के सवाल को कोई भी दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना छोड़ देंगे तुरंत 0 पे चले जाएंगे। डेली 3-4 दिन बाद इसको फिर देखना है, 3-4 दिन बाद फिर देखना है, ठीक है। कैसा सेशन लग रहा है भाई बताइए, फटाफट सभी लोग बताएं। और खा पी तो लिए होंगे, भूख तो लगी ही होगी, हम तो ऐसे ही अभी हैं, कुछ खाए भी नहीं, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बिना बलिदान का कुछ हासिल नहीं होता है, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में लगातार बैक टू बैक पूछा गया है। 2021 में भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चा। क्वेश्चन 2019, ठीक है। और आज का मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल जो है आपको जो सेशन मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग में, और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th की बुक में वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त के जो समीकरण है और उसके जो ग्राफ हैं, और एक स्ट्रेट लाइन का कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। और हमने बहुत अच्छे से समाकलन के अनुप्रयोग जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन करके फ्री वीडियो का सेक्शन, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक लेक्चर पढ़ा हुआ है। 0 से ये उतना आसान नहीं है जितना क्वेश्चन दिख रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के 5 फार्मूले लगेंगे। 0 से π/2 यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स है। ये क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है, और 2021 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 2019-2020 में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन को। चलिए आइए सॉल्व कर देते हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी हम करेंगे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तभी माना जाएगा, ठीक है। 2 घंटा बहुत बड़ा नहीं होता है किसी के लिए, खैर खासकर पढ़ाई के लिए। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, अपने समाज के लिए पढ़ रहे हैं, अपने गांव के लिए पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप पढ़ते हैं तो एक पूरा नेशंस है, पूरा जो राष्ट्र है वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसित होता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप जो हमारी जो जनरेशन चल रही है वो एजुकेटेड हो, चीज़ों को समझे। जब आप मैथमेटिक्स सीखते हैं तो आप मैथमेटिक्स ही नहीं सीखते हैं, आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। दिमाग का प्रयोग करके आप अन्य चीज़ों में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे भैया, प्रॉपर्टी नंबर 4 से तो पीछा नहीं छूटने वाला है, ठीक है। 0 से π/2 चलने दीजिए। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है π/2 माइनस एक्स, अपान में जहाँ जहाँ x है
ये तो गलत नहीं होना चाहिए, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इतना तो समझ में आ गया। चैन की सांस लीजिए, कम से कम प्रॉपर्टी नंबर 4 लग गया। ब्रैकेट में लिख लीजिए बाई P4। एक ही चीज़ बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 0 से पाई बाई टू चलने दीजिए। पाई बाई टू को कुछ नहीं कर सकते हैं, माइनस एक्स को भी नहीं कुछ किया जा सकता है, इसको कुछ किया जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा बच्चा बार बार कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स है, ये हो गया कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स है, समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद x को गायब तो करना है, लेकिन उसके बाद काम बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद काम बढ़ गया है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 2i आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। 0 से पाई बाई टू, हर तो बराबर हो गया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, एक ही चीज़ है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हर जुड़ जाएगा, वहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, पाई बाई टू बचा। पाई बाई टू बतौर कांस्टेंट हो जाएगा, पाई बाई टू निकल जाएगा बाहर और हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई टू। ये लिमिट वाला मत हटा दीजिएगा, ये लिमिट वाला 0 से पाई बाई टू बना रहेगा। ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही सवाल है। सिर्फ इतना ही पोर्शन दे दिया जाए तो बहुत लोग चारों खाने चित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद नहीं सॉल्व हो पाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से पूछेगा तो क्वेश्चन 5 नंबर में और यहाँ से पूछेगा तो क्वेश्चन 8 नंबर में। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक में सॉल्व है, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर जो है 111, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि क्वेश्चन को मैं इसको जस्ट लाइक होमवर्क दे दे रहा हूँ। आपका भी काफ़ी मतलब वो हो गया, काफ़ी देर से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि साइन एक्स का जो फार्मूला लगेगा बच्चा, वो हो जाएगा 2 tan, कई चीज़ें यूज होंगी, tan x बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये यूज होगा। और cos x का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला होगा, कई चीज़ें हैं, क्वेश्चन सॉल्व है। और इसके आगे से आपको सॉल्व करना है, निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। एक बार जरूर करिएगा, इस तरह का हम सवाल बताए हुए हैं और निश्चित समाकलन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। 9 क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि निश्चित समाकलन का कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, बशर्ते एक सिस्टमेटिक वे में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्या तरीका है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का कैसे यूज़ करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते कैसे हैं, थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन है वो हमें आता है, ठीक है। तो ये कोई आखिरी क्लास नहीं है निश्चित समाकलन का, बीच में 3-4 क्वेश्चन और बता सकते हैं, तो इंक्रीमेंट ही होता रहेगा। लेकिन इतना है कि इन सारे क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी, बाकी सारे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं। नहीं आएगा पूछ लीजिएगा कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हम यहीं से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और आपको पता नहीं आज का क्या कमेंट है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज का सेशन कैसा रहा है, बस इन्हीं तीनों शब्दों में आपको व्यक्त करना है, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं लिखना है। और एक चीज़ है, मुझे नाम लेना था कई बच्चों का, पर आज लंबा सेशन होने की वजह से कल सभी बच्चों का नाम लेंगे। कल थोड़ा सा कोई भी आपको समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए। और हम सारे बच्चों का कमेंट जो है कल करीब जो है, इसके पिछले लेक्चर में 150 के आसपास कमेंट हुआ, और आज का कमेंट हम सारे बच्चों का लेंगे कल। और थोड़ा कल रिलैक्स मूड में रहेंगे, ठीक है। एक दिन ज़्यादा क्लास तो अगले दिन थोड़ा सा राहत होनी चाहिए। माइंड को इस तरह से लेके चलना है कि सारे सब्जेक्ट इसमें फिट हों। मैथ में सिर्फ भर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहे कुछ क्वेश्चन निश्चित समाकलन के। देखिए, निश्चित समाकलन जैसा नाम है वैसा काम भी है कि निश्चित रूप से आता है। बहुत लोगों का एक किस्सा याद आया, बता रहे हैं।
थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम आपको किस्सा बताते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होता है कि बहुत लोगों का नाम जैसा होता है वो वैसे ही काम होता है। जैसे यहाँ पे निश्चित समाकलन का निश्चित नाम है ना, तो निश्चित रूप से सवाल आता है। उसी तरह से तो हमने देखा कि भाई बहुत लोगों का काम, जैसे किसी का नाम घुरऊ है तो कभी भी उसका कार्य जो साइंटिफिक टाइप का नहीं रहेगा, वो काम घुरऊ जैसा करेगा। कहने का मतलब है कि जैसा नाम किसी भी व्यक्ति का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है तो उसके कार्य, उसके रहने बोलने भाषा में एक अलग लुक नज़र आएगा। लेकिन किसी का नाम राम खिलावन रख दीजिए, ठीक है, तो देखिए वो कैसे काम करता है, उसके व्यवहार वैसे ही प्रकार के होंगे। तो आदमी का नाम और उसका काम बड़ा मैच करता है। जैसे मेरा नाम सुधीर है तो मैं सुंदरता से धीरे धीरे किसी कार्य को करता हूँ, यानी कि पढ़ाता हुआ तो धीरे धीरे पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा उससे कठिन, फिर और कठिन, ठीक है। तो सुंदरता के साथ धीरे धीरे चीज़ों, हालांकि ये मेरे नाम का मतलब नहीं है, मैंने इसे बना दिया है संधि विच्छेद करके, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 2 दिन कमेंट है, जितने बच्चे कमेंट किए हैं सभी बच्चों का नाम लेंगे, भले से 2-3 मिनट लग जाए, आपको भी लगे कि हाँ भैया हम कमेंट करते हैं तो उसका भी यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा, शानदार, ज़बरदस्त या जिंदाबाद, तीनों में से आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को 1000 लाइक और शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जो बच्चा निश्चित समाकलन नहीं पढ़ा है 10 नंबर आपका बनेगा, यहाँ से फिक्स है, क्लियर है। पेपर उठा के देखिए, मेरी बातों पर मत जाइए। तो ये क्वेश्चन 9वां यहाँ पे हम रोके हैं, पूछ लीजिएगा ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। 2-4 क्वेश्चन और हम करा देंगे और कुछ प्रॉपर्टी हैं निश्चित समाकलन की। लेकिन चूंकि हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो निश्चित समाकलन 1 महीना चलता है, लेकिन हमें कम समय में बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, ठीक है। और आप भी वही काम करिए, लेकिन पूरा किताब तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कम से कम कुछ तो पढ़ के जाइए जो आपके पास कुछ कंटेंट हो। सवाल चेंज भी हो जाए तो कुछ ना कुछ आपको फार्मूले दिमाग में हो, स्टेप्स पता हो, तरीका पता हो, तो उसको क्या कर पाएँ, आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। एकदम लुल रहेंगे, एकदम कुछ नहीं जानेंगे, नील बटा सन्नाटा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। वही कलम लेके अपना इधर उधर तांग झांक करेंगे, ठीक है। वही कोरोना वायरस को गलियाएंगे, रेस पता नहीं कहाँ से आ गया, पूरा पढ़ा ही बर्बाद हो गया, इस तरह की चीज़ें। किसी का एग्ज़ाम ख़राब होगा तो तुरंत बोलेगा कि अरे मेरा तो क्लास नहीं चला, तो मेरा ये नहीं हुआ। अरे भाई इसी शुभम क्लासेस पढ़ के मैं बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा बच्चे 90+ लाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तो 100 नंबर पाने वाले कई बच्चे होंगे, देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के सेशन आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक टिके रहने के लिए। इतना आपने जो पैसेंस दिखाया, जो धैर्य दिखाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से, मेरी पूरी टीम मेंबर की तरफ से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपके परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, आपको पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो डाउट होंगे आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेंगे, और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो काफ़ी टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले कई सालों से। और आप 2021 में JEE मेंस देंगे, 2022 में या 2023 में, तो आपके लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और साथ में आप इंडिया के बिगेस्ट टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है ये हर संडे को होगा 12 PM से 3 PM तक, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया हूँ। इसमें सिर्फ अगर आप कोड शुभम @12 यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करते हो, ठीक है। और 10% डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है, तो जितने भी स्टूडेंट प्लस कोर्स लेना चाहते हैं आज ही ले लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जितने भी मंथ का कोर्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप शुभम @12 कोड यूज करोगे तो आपको 10% टोटल फीस से डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।